अक्सर हम सुनते हैं कि भगवान भैरव केवल विनाश और भय के देवता हैं, जो श्मशान में निवास करते हैं और अपने भक्तों को अंधकारमय साधनाओं के माध्यम से परखते हैं। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि भैरव के एक ऐसे दिव्य रूप का अस्तित्व भी है जो न केवल रक्षक है बल्कि समृद्धि, वैभव और स्वर्ण को आकर्षित करने की गूढ़ शक्ति भी रखते हैं। वही है स्वर्णाकर्षण भैरव, अर्थात स्वर्ण को आकर्षित करने वाले भैरव। इस रहस्यमयी स्वरूप की साधना को स्वर्णाकर्षण भैरव साधना कहा जाता है, जो तंत्र की उन गुप्त परंपराओं में से एक है जिन्हें सामान्य व्यक्ति जान भी नहीं सकता जब तक कि उसे किसी सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त न हो। यह साधना केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि उस शक्ति को जागृत करने के लिए की जाती है जो व्यक्ति के भीतर छिपी हुई लक्ष्मी तत्व को सक्रिय कर देती है। कहा गया है कि जब यह साधना पूर्ण होती है तब साधक के जीवन में न केवल भौतिक वैभव आता है बल्कि आत्मिक तेज, करिश्मा और आकर्षण भी इतना बढ़ जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसके चारों ओर चक्र की भांति घूमने लगता है। किंतु इसका मूल्य भी कम नहीं है, क्योंकि भैरव का प्रत्येक वरदान किसी न किसी तप, त्याग या परीक्षा के बाद ही मिलता है। स्वर्णाकर्षण भैरव को भैरव के उन दुर्लभ रूपों में गिना गया है जो शिव के अष्ट भैरवों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह रूप पीत वर्ण का होता है, अर्थात सुनहरे आभा से युक्त। उनके शरीर पर स्वर्ण की चमक होती है, उनकी जटाओं में रत्न जड़े होते हैं और वे एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में वर मुद्रा, तीसरे में सोने का पात्र और चौथे में खड्ग धारण करते हैं। उनके साथ उनकी शक्ति रूपा देवी उपस्थित रहती हैं, जिन्हें स्वर्णा महालक्ष्मी कहा जाता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार यह साधना विशेषतः पूर्णिमा की रात या लक्ष्मी पूजन के दिन प्रारंभ की जाती है, जब चंद्रमा की आभा और स्वर्ण भैरव की ऊर्जा एक समान आवृत्ति पर कंपन करती है। यह साधना व्यक्ति की मस्तिष्कीय तरंगों को उस स्तर तक ले जाती है जहां धन केवल एक भौतिक वस्तु न रहकर ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है और वही प्रवाह उसके जीवन में समृद्धि, अवसर और आकर्षण के रूप में प्रकट होता है। लेकिन इस साधना की शुरुआत सरल नहीं है। स्वर्णाकर्षण भैरव की उपासना में सबसे पहले साधक को अपने भीतर के लोभ, भय और असुरक्षा को समाप्त करना पड़ता है। जब तक मन में कमी की भावना है तब तक स्वर्ण भैरव की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तंत्र कहता है, यस्य लोभो न निवर्तते तस्य सिद्धिर्न जायते, अर्थात जो लोभी है उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती। साधक को पहले मानसिक शुद्धि, प्राणायाम और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, फिर किसी योग्य गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त कर मंत्र जप प्रारंभ करना होता है। स्वर्णाकर्षण भैरव का मूल मंत्र अत्यंत गुप्त रखा गया है और इसे बिना दीक्षा के उच्चारण करना निषिद्ध माना गया है, क्योंकि इस मंत्र की ध्वनितरंगे सीधे धन तत्व से जुड़ी होती हैं, जो अत्यंत तीव्र और अग्निस्वरूप होती हैं। साधना के दौरान साधक को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पीले वस्त्र धारण कर स्वर्ण या तांबे के पात्र में जल, चावल और हल्दी रखकर भैरव का आह्वान करना होता है। दीपक में घी की जगह सरसों का तेल या शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया जाता है। कहा गया है कि साधक को स्वर्ण भैरव ध्यान करते समय उनके शरीर को सुनहरे तेज से भरते हुए कल्पना करनी चाहिए, जहां भैरव अपने वरद हाथ से साधक के मस्तिष्क पर स्वर्ण ज्योति डालते हैं और वह ज्योति धीरे धीरे उसकी इच्छाओं, भय और असुरक्षाओं को भस्म करती चली जाती है। यह ध्यान अवस्था इतनी प्रबल होती है कि साधक के चारों ओर वास्तविकता की तरंगे बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले कठिन प्रतीत होती थी वे अचानक सरल हो जाती हैं। जो अवसर छिपे थे वे स्वयं सामने आने लगते हैं और जीवन में एक प्रकार का चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। परंतु हर शक्ति की तरह इसका एक गहरा पक्ष भी है। बहुत से तांत्रिक ग्रंथ चेतावनी देते हैं कि बिना गुरु की आज्ञा या बिना आत्मिक स्थिरता के यदि कोई व्यक्ति यह साधना करता है तो स्वर्ण ऊर्जा उल्टी दिशा में कार्य करने लगती है, जिससे व्यक्ति में अहंकार, अतृप्ति और मानसिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। कई उदाहरणों में यह पाया गया है कि जिन्होंने केवल धन के लालच में स्वर्ण भैरव की साधना की, उन्हें मानसिक भ्रम, नींद में भय और अचानक हानि का अनुभव हुआ। क्योंकि भैरव धन के माध्यम से व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं,
क्या वह शक्ति के योग्य है या केवल भोग का दास? यदि साधक में संयम नहीं है तो वही ऊर्जा उसके जीवन में तूफान बनकर आती है। तंत्र में यह भी उल्लेख है कि जब स्वर्ण भैरव प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से व्यक्ति का कर्मचक्र तेजी से गति पकड़ता है। इसका अर्थ है कि जो भी कर्म उसने किया है, अच्छा या बुरा, उसका फल शीघ्र प्रकट होता है। इसीलिए कहा गया है कि स्वर्ण भैरव की साधना केवल वे ही करें जो अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह लेने को तैयार हों। यह साधना व्यक्ति को आकर्षण शक्ति देती है, जिससे न केवल धन बल्कि अवसर, लोग और सफलता भी उसकी ओर खींचने लगते हैं। कहा गया है कि साधक के वाणी में चमत्कारिक प्रभाव आने लगता है और उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में ऊर्जा का परिवर्तन महसूस होता है। इस साधना का गहरा रहस्य यह है कि स्वर्ण का अर्थ केवल भौतिक सोना नहीं, बल्कि चेतना की वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति शुद्ध मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। जब मन शुद्ध होता है तो धन अपने आप आता है। इसीलिए स्वर्ण भैरव साधना केवल मंत्र जप नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और आत्मशुद्धि की प्रक्रिया भी है। इसमें साधक को दान की भावना भी रखनी होती है, क्योंकि जितना वह देता है उतना ही ब्रह्मांड उसे लौटाता है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि स्वर्ण भैरव की कृपा किसी शॉर्टकट से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए वर्षों की साधना, संयम और गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। बिना दीक्षा के यदि कोई व्यक्ति मंत्र जप करता है तो वह स्वयं को असंतुलित ऊर्जा में धकेल देता है। इसलिए तांत्रिक परंपरा में बार बार कहा गया है, गुरु विना न सिद्ध्या, अर्थात बिना गुरु के कोई साधना पूर्ण नहीं होती। स्वर्णाकर्षण भैरव साधना उन विरले मार्गों में से एक है जो व्यक्ति को धन और शक्ति की ओर तो ले जाती है, परंतु उससे पहले उसे उसकी आत्मा के गहरे अंधकार से गुजरना पड़ता है। यह साधना एक परीक्षा है जहां भैरव स्वयं यह देखते हैं कि साधक धन का स्वामी बनना चाहता है या दास। यदि साधक का उद्देश्य केवल भोग है तो यह साधना उसके लिए विनाशकारी सिद्ध होती है। किंतु यदि उसका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और ऊर्जा के प्रवाह को समझना है तो भैरव उसे न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि दिव्य अनुभवों से भी संपन्न करते हैं। इसलिए इस साधना को करते समय हमेशा एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के यह साधना अधूरी और खतरनाक दोनों हो सकती है। अगर आप भी तंत्र के ऐसे दुर्लभ रहस्यों को गहराई से समझना चाहते हैं तो सनातन संसार AI को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम भैरव, शक्ति और तंत्र की अगली गूढ़ साधना का रहस्य खोलें, आप सबसे पहले उसे सुन सकें।